दिमाग को कैसे बनाए पॉजिटिव। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृतवाणी। कहते हैं ना, दुनिया में सबसे बड़ा जादू कौन सा होता है? तो दुनिया में एक ही जादू सबसे बड़ा होता है, वो है इंसान की बड़ी सोच का जादू। जब इंसान की सोच बड़ी होती है तो इंसान का हर कर्म, इंसान का हर धर्म, इंसान की हर क्रिया, इंसान का हर व्यवहार महान बन जाता है। दुनिया में जितने महान लोग हुए उन सब लोगों के जन्मने का तरीका एक जैसा है और दुनिया से जाने का तरीका भी एक जैसा है। जैसे वे महापुरुष धरती पर आए और जैसे वे सब लोग दुनिया से चले गए, वैसे हम भी आए हैं और हम भी चले जाएंगे। फर्क अगर कहीं होता है तो इंसान की जिंदगी में फर्क होता है। और अगर ये जिंदगी जीने की बात इंसान को समझ में आ जाए, एक बेहतर जिंदगी का इंसान मालिक बन जाए, एक पॉजिटिव सकारात्मक जिंदगी का इंसान मालिक बन जाए, तो दुनिया के सारे झगड़े, टंटे, माथापोड़ियां, सिरपच्ची, पारिवारिक कलह, भाई भाई में तकरार, माँ बाप में दूरियां, पति पत्नी में, भाई भाई में, समाज समाज में, धर्म धर्म और संप्रदाय में, जातिगत जो दूरियां इंसानियत में आ गई है, ये सारी दूरियां खत्म हो जाएगी। तब हमें कोई पराया नहीं लगेगा, तब हमें कोई दूर का नहीं लगेगा, तब हम किसी से कन्नी काट कर नहीं जिएंगे, तब सब हमें अपने लगेंगे। मिट्टी में सब भूयेसु की भावना हमारे भीतर आएगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः की सोच हमारे भीतर साकार होगी। परस्परोपग्रहो जीवा नाम का महान मंत्र हमारे भीतर में साकार होगा जब इंसान का नजरिया बड़ा हो जाता है। इसलिए किसी भी इंसान को रोज अगर कोई खुराक मिलनी चाहिए तो मेरे भाई, पेट में तो कैसी भी खुराक मिले इंसान जी लेता है, पर महान जिंदगी का मालिक बनने के लिए इंसान के दिलो दिमाग को अच्छी खुराक मिलनी जरूरी है। क्योंकि पेट में तो हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें रोज डालते हैं, बादाम, काजू, किशमिश, केसर, वेसर, इलायची विलायची सब डालते हैं, अच्छे खरे घी डालने की कोशिश करते हैं, पौष्टिक पदार्थ खाने की कोशिश करते हैं, पर हर पेट को भरने वाला इंसान याद रखे, पेट से आदमी का शरीर चलता है पर दिमाग से आदमी का जीवन चलता है। इसलिए महापुरुषों के वचन ये हमारे जीवन को चार्ज करते हैं। महापुरुषों के वचन हमारे जीवन को रोशनी देते हैं। महापुरुषों की वाणी, भगवान कृष्ण दुनिया से कभी के चले गए, भगवान श्री राम, भगवान श्री पारसनाथ, भगवान श्री महावीर हो या मोहम्मद जीसस हो या सुकरात, दुनिया से सब चले गए, लेकिन आज भी ये पूरी दुनिया उनकी रोशनी में अगर नहा रही है तो उनकी एक ही रोशनी थी, वो थी ज्ञान की रोशनी। किसी को वो रोशनी आगमों में मिल जाती है, किसी को वो रोशनी गीता में मिल जाती है, किसी को वो रोशनी बाइबल और कुरान में मिल जाती है और किसी को रोशनी गुरु ग्रंथ में मिल जाती है। महापुरुषों ने इस धरती में फैले हुए अंधकार को सदा सदा के लिए दूर करने के लिए ज्ञान की किरणें, ज्ञान की रोशनी मानवता को दी है। और हम ये जो 31 दिन की प्रवचनमाला का आयोजन कर रहे हैं, ये जो महापुरुषों से हमें ज्ञान की रोशनी मिली है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। सिद्धांत सब महापुरुषों के हैं, केवल दृष्टांत हमारे हैं। इसलिए हम ये नहीं कहते कि हम बोलते हैं, हम तो आकर बैठ जाते हैं। श्री प्रभु को जो दिव्य वाणी, जो मानवता के कल्याण के लिए, जीवों के उद्धार के लिए, मोक्षगामिनी यात्रा को प्रदान करने के लिए जो उन्हें सत्य वचन मानवता के लिए कहलाने होते हैं, इस जीवा पर आते हैं, हम बोल जाते हैं। इसलिए हम जो बोल रहे हैं इसमें हमारा कुछ भी नहीं, ये सब उनका है, उन महापुरुषों का है जिन्होंने दिव्य साधना करके सत्य का दिव्य ज्ञान अपने जीवन में प्राप्त किया था। आप तो ये समझें, मेहनत उन्होंने की थी, मंथन उन्होंने किया था और मक्खन हमारे हाथ में दिया। उन्होंने जो मक्खन मानवता को दिया, वो मक्खन मैं आपको दे रहा हूं। अपनी बात की शुरुआत मैं महापुरुषों के जीवन से जुड़ी हुई एक घटना के साथ कर रहा हूं। कहते हैं भगवान श्री बुद्ध के पास उनका एक शिष्य आया, आनंद, और आकर कहने लगा, हे भगवान, मेरी अभिलाषा है, मैं आपके प्रेम के मार्ग को, शांति के मार्ग को, धर्म के मार्ग को, मानवता के मार्ग को जन जन में फैलाना चाहता हूं। मेरी अभिलाषा है मैं जाऊं नगर नगर, गांव गांव, अंग बंग, कलिंग में जाकर, जहां पर लोग धर्म का मार्ग नहीं जानते, जहां पर लोग अनार्य जीवन जीते हैं, जहां पर लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, जहां पर लोग धर्म के पवित्र मार्ग को समझते नहीं हैं, अगर आप आज्ञा दें तो मैंने आपसे जो धर्म का मार्ग पाया है, मैं चाहता हूं मैं जाऊं और गांव गांव, नगर नगर में जाकर आपके धर्म के, आपके प्रेम के, आपके शांति के मार्ग को मैं फैलाना चाहता हूं।
भगवान ने कहा, हे मेरे शिष्य, तू जाना तो चाहता है, मेरी तरफ से हाँ है, पर मुझे एक बात का जवाब दे। तू दिजर जाना जाता है, अंग बंग कलिंग की यात्रा करने के लिए जाता है, तुझे नहीं पता वहां के लोग बहुत अच्छे नेचर के नहीं हैं। वहां तुम्हें जंगलों में अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे और वे बहुत ज्यादा अच्छे नेचर के नहीं हैं। वे मुनियों और संतों के प्रति सम्मान नहीं रखते हैं, वे उन्हें तंग भी कर सकते हैं। और हो सकता है जब तुम गांवों से जाएगा उधर, क्योंकि उन लोगों ने कभी संतों को नहीं देखा है, उन्होंने कभी मुनियों को नहीं देखा है, उन्होंने कभी ज्ञानी जनों को नहीं देखा है, उन्होंने कभी प्रज्ञा पुरुषों को नहीं देखा है, और तुम उधर जाओगे तो हो सकता है वहां के लोग तुम्हें गालियां निकाल सकते हैं, तुम्हारे लिए अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, तुम्हारे लिए कड़वे शब्द कह सकते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं। सोच मेरे भाई, अगर तुम वहां जाएगा, उन लोगों ने ऐसा किया तो फिर तुम्हारे मन में क्या आएगा? उसने कहा, भगवान, अपने शिष्य पर आपको भरोसा नहीं? अरे जब मैं आपके प्रेम और शांति के मार्ग को फैलाने के लिए जा रहा हूं, और अगर वहां के लोगों ने मुझे अपमानित किया, गालियां निकाली, अपशब्द कहे, कड़वे शब्द कहे, तो मेरे मन में आएगा, ओ ये लोग कितने अच्छे हैं, केवल गालियां निकालते हैं, कम से कम हाथापाई तो नहीं करते हैं। बुद्ध ने अपने ही शिष्य के इन वचनों को सुना तो मुस्कुराए, और मुस्कुरा कर पुनः वापस अपने ही शिष्य के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्य, एक बात बताओ, अगर उन्होंने तुम्हें गालियां निकाली तब? कहा, बनते, कैसी बात करते हैं, अगर वे मुझे गालियां निकालेंगे तब भी आपके शिष्य ने, जिसने आपके परम ज्ञान को प्राप्त किया है, उसके मन में यही आएगा, ये लोग कितने अच्छे हैं, केवल इन्होंने गालियां निकाली, केवल इन्होंने हाथापाई की। बुद्ध ने कहा, अगर वो तुम्हारे साथ हाथापाई करेंगे तो तुम्हारे मन में क्या आएगा? मेरे मन में आएगा, ये लोग कितने अच्छे हैं, केवल हाथापाई कर रहे हैं, कम से कम मुझ पर पत्थर तो नहीं फेंक रहे हैं। भगवान ने कहा, अब मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो, अगर उन्होंने तुम पर पत्थर भी फेंके तो कहा, भगवान, मेरे मन में आएगा, ये लोग कितने अच्छे हैं, केवल पत्थर मार रहे हैं, चाकू और छुरा तो मुझ पर नहीं घोंप रहे हैं। बुद्ध ने कहा, मेरे एक और प्रश्न का जवाब दो और फिर जाओ मेरे प्यारे शिष्य, जाओ, धर्म, प्रेम और शांति के मार्ग को मानवता में फैलाओ। अगर तुम भी नहीं गए तो सोचे इस दुनिया का कल्याण कौन करेगा? पर जाने से पहले मुझे इतना जरूर बता दो, अगर उन्होंने तुम पर चाकू, छुरे और लाठियों से वार किया और तुम्हें लहूलुहान कर देंगे, तब भी तुम्हारे मन में क्या आएगा? शिष्य ने कहा, भगवान, तब मेरे मन में आएगा, ये लोग कितने अच्छे हैं। तब भी मेरे मन में आएगा, ये लोग कितने अच्छे हैं। अरे मुझे चाकू छुरे ही मारे, अभी तक जान से तो नहीं मारा। बुद्ध ने कहा, अब मेरा अंतिम प्रश्न है, अब जो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अब मेरा अंतिम प्रश्न है, और इसके बाद प्रश्न समाप्त हो रहे हैं। कहा, भगवान बोलिए, आज्ञा दीजिए अपने शिष्य को। तो बुद्ध ने कहा, मेरा अंतिम प्रश्न है, अगर उन्होंने तुम्हें जान से मार दिया तो मरते समय तुम्हारे मन में क्या होगा? कहा, भगवान, अपने शिष्य पर भरोसा कीजिए, अगर उन्होंने मुझे जान से भी मार दिया तो मेरे मन में आएगा, ओह थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपके लाख लाख शुक्राना। अरे भगवान के प्रेम और शांति के मार्ग को फैलाने में सबसे पहला बलिदान करने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। इसे कहते हैं इंसान की महान सोच। इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान सामान्य घर में पैदा होकर भी अब्दुल कलाम की तरह देश का राष्ट्रपति बन जाता है, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति एक गरीब के घर में पैदा होकर भी इस देश का महान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन जाता है, और इस देश में अगर चाय बेचने वाला व्यक्ति भी कभी बढ़ता बढ़ता देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाता है, और इस देश में अगर कभी सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर भी छेनी और हथौड़ी की टक्कर खा खा करके मंदिर की मूर्ति बन के भगवान बन जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इन सब के पीछे इंसान की कोई महान सोच होती है। इंसान का एक महान नजरिया होता है। जीने के तरीकों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, जन्म और मृत्यु में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इंद्रियां हमारी एक जैसी है, खान पान में दुनिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अगर फर्क है कि जिसके चलते इस दुनिया में कुछ लोग ध्रुव नक्षत्र तारे बन गए और दुनिया के महापुरुष तीर्थंकर अवतार पैगंबर बन गए, तो इन सब के पीछे एक ही चीज ने काम किया, और वो थी आदमी की क्या क्या महान सोच।
तो अब मैं 31 दिन की प्रवचनमाला को शुभारंभ कर रहा हूं। इस इंसान की महान सोच का मालिक बनाते हुए आदमी को कहूंगा कि आदमी पे निर्भर है, आदमी अपने जीवन को कौन सी सोच के साथ जीता है। सोच तय करती है कि आदमी अपना जीवन कैसे जिएगा। इंसान की सोच तय करती है आदमी ईमानदार बनेगा कि बेईमान बनेगा। आदमी की सोच तय करती है कि आदमी व्यापार में किसी को नुकसान देगा या दूसरों का भले करेगा। आदमी की सोच तय करती है आदमी लुटाएगा या लूटेगा। अभी ये कोरोना का संक्रमण चल रहा है, दो तरह की सोच के लोग इस धरती पर है। अभी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस 6 महीने में जमकर दूसरों का भला किया है। ये इंसान की सोच पर निर्भर है। कुछ लोगों को लगता है अरे हम जितना भला कर दे, जितना दीन दुखियों का भला कर दे, जितना हम दूसरों का कल्याण कर दे, जितना हम दूसरों के भलाई का काम कर दें, कोई किसी को राशन दे रहा है, कोई किसी की दवाई की व्यवस्था कर रहा है, कोई किसी गरीब के लिए अस्पताल की व्यवस्था कर रहा है, अपनी ओर से लोग धन को लगाने में लगे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो दूसरों की भलाई में लगे हुए हैं। और मैं कहूंगा अगर यह संक्रमण का दौर धरती पर आया है तो हर आदमी को चाहिए कि हम केवल अपने और अपनों का ही भला न करते फिरें, हम उनके लिए भी अपने कदम बढ़ाएं जो हमारे गैर हैं, जो हमारे अपने नहीं हैं, जो हमारे जीवन के हिस्से नहीं हैं, पर हम उनके लिए भी अपने कदम बढ़ाएं और अपने द्वारा उनके कल्याण के लिए, मानवता के कल्याण के लिए कोई न कोई कदम उठाएं। मैं देश भर की अस्पतालों से अनुरोध करना चाहूंगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, न केवल भारत अपितु दुनिया भर के अस्पतालों के मालिकों से, उनके डॉक्टरों से अनुरोध करना चाहूंगा, यह अवसर आया है और यह अवसर मानवता के कल्याण के लिए आया है। यह अवसर लाभ करने का नहीं है, यह अवसर भला करने का आया है। यह अवसर कमाने का नहीं है, यह अवसर दुनिया के कल्याण करने का अवसर आया है। मैं सुन रहे देश के हर अस्पताल के मालिक से कहना चाहूंगा वो अपने आप को बी पॉजिटिव बनाए, अपने आप को सकारात्मक बनाए। इस नजरिए को ठीक करना पड़ेगा कि यह समय इंसानियत को बचाने का है, यह हर आदमी को बचाने का है, मानव मानव को बचाने का है, इंसान इंसान को बचाने का है। और याद रखना, जिसने इस समय में पैसा कमाया वो धन केवल 2 लोगों के काम आएगा, उसकी बीबी बच्चों के बस। पर जिसने पुण्य कमाया वो दुनिया में पूजा जाएगा, वो दुनिया में याद किया जाएगा और जन्म जन्मांतर तक अपने जीवन में सुख की व्यवस्था कर लेगा। इसलिए यह समय कमाने का नहीं, यह समय मानवता को बचाने का है, इंसान को बचाने का है। मृत्यु ही जिंदगी को अगर हम कुछ जीवन दे सकें तो इससे बढ़कर इंसान का परम सौभाग्य और क्या होगा। मैं इसीलिए आज से जो प्रवचनमाला का श्री गणेश कर रहा हूं, मैं पहला अनुरोध करना चाहता हूं और वो है हम पहला काम करें। हम सभी लोग, मैं भी, आप भी, साधु संत भी, गृहस्थ भी, व्यापारी भी, नेता भी, प्रशासनिक अधिकारी भी, सामाजिक जीवन में जीने वाले लोग भी, गुरुजन भी, सब लोग एक बड़ा काम ये करें कि हम अपनी सोच को बड़ी बनाएं, अपनी मानसिकता को बड़ा बनाएं, अपने नजरिए को बड़ा बनाएं। एक बात याद रखना, बड़ी सोच का आदमी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव तक जीवन को बहुत आनंद से जीता है, सुख शांति से जीता है, मिठास से जीता है, बहुत प्रेम पूर्वक जीता है। इंसान की सोच ही तय करती है कि आदमी अपने भविष्य का निर्माण कैसा करेगा, आदमी अपने भविष्य को स्वरूप कौन सा देगा। आखिर इंसान की सोच तय करती है। मुझे मालूम है, मैं दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के बचपन की घटना को कहकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। और वो वैज्ञानिक जो छोटा सा बच्चा था, 4 साल 5 साल का बच्चा था, प्राइमरी की स्कूल में मां ने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। 1 साल बच्चा से स्कूल में रहा और जब साल पूरा हुआ तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उस बच्चे के हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी दी और चिट्ठी लेकर कहा, बेटा ये कागज अपनी मां को पढ़ा देना। छोटे बच्चे को चिट्ठी पढ़नी तो आती नहीं थी, उसने दौड़ा दौड़ा आया और आकर के मां को दे दिया वो कागज और कहा, मम्मी मम्मी, प्रिंसिपल साहब ने ये कागज दिया है आपको देने के लिए। मम्मी ने जैसे ही कागज को पढ़ा, उस चिट्ठी को पढ़ा, 4 लाइन की चिट्ठी को पढ़ा, उसमें आंख से आंसू टपक कर आ गए। बच्चा चौंका, कहा मम्मा क्या लिखा है, प्रिंसिपल सर ने चिट्ठी में क्या लिखा है। कहा, बेटा प्रिंसिपल सर ने लिखा है कि तुम्हारा बेटा बहुत बुद्धिमान है, इसकी बुद्धि बहुत तेज है। हमारी स्कूल इतनी योग्य नहीं है कि हम तुम्हारे बच्चे को पढ़ा सकें। हमारे यहाँ इतने अच्छे पढ़े लिखे अध्यापक नहीं, टीचर नहीं है जो तुम्हारे योग्य बच्चे को पढ़ा सके। इसलिए हम चाहेंगे कि हम तुम्हारे बच्चे को स्कूल से अब घर भेज रहे हैं और हम चाहेंगे तुम अपने ही घर में इसको पढ़ाओ, क्योंकि दुनिया में कोई भी
अध्यापक इस बच्चे को नहीं पढ़ा पाएगा, इसकी बुद्धि बहुत तेज है। बच्चा मुस्कुराया, ओ मम्मा ऐसा, और तब माँ ने बच्चे पर मेहनत करनी शुरू की। बढ़ते 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 वो बच्चा, जिसकी माँ ने उसे एक बी पॉजिटिव की थिंकिंग दी थी, चिट्ठी में क्या लिखा था ये तो आने वाला कल तय करेगा, पर उस माँ ने बच्चे के भीतर सकारात्मक ऊर्जा भरी, पॉजिटिव सोच भरी, बड़ी सोच का मालिक बनाया। और आज ये जो दूधिया रोशनी, ये जो बल्ब जल रहे हैं, ये जो रोशनी हो रही है पूरी दुनिया, रात के अंधेरे में हम दिन की जिंदगी जीते हैं। इस दिन की जिंदगी को पैदा करने का सौभाग्य उसी बच्चे को मिला था। जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो इस दुनिया को उसने 10,000 प्रयोग करते हुए और ये बल्ब का रोशनी, दूधिया रोशनी का आविष्कार किया, और उसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। क्या नाम था? थॉमस अल्वा एडिसन, जिसको प्रिंसिपल ने चिट्ठी देकर के मां के पास भेज दिया था। मां दुनिया से चली गई, वो आदमी दुनिया का बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो गया, और बढ़ते 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 दुनिया के सबसे सिरमौर वैज्ञानिकों में उसका नाम आ गया। एक दिन वो अपने ही घर में बैठा था, कुछ पुरानी डायरियां और किताबें घर की देख रहा था। तभी देखा उन डायरियों में मां की भी एक डायरी पड़ी थी, और उसने मां की डायरी को देखा तो देखा मां की डायरी के अंतिम भाग में एक कागज का टुकड़ा पड़ा था, और वो कागज का टुकड़ा और नहीं, कहाँ का, वही प्रिंसिपल, 5 साल के बच्चे को प्रिंसिपल ने जो लिख के भेजा था वो कागज का टुकड़ा था। और जब बच्चे ने उस कागज के टुकड़े को पढ़ा तो उसने अपनी माँ को सलाम किया, कहा, माँ आज पता लगा तू माँ नहीं, तू भगवान थी, क्योंकि कागज के टुकड़े में लिखा था, हे बहन तुम्हारा बच्चा 1 नंबर का बुद्धू है, ये हमारे स्कूल में रहने के योग्य नहीं है, अरे धक्के निकाल कर मैं स्कूल से रवाना कर दें, क्योंकि ये इसको ABCD भी पढ़नी नहीं आती है। हम तुम्हारे बच्चे को अपने स्कूल में नहीं रख सकते, क्योंकि इसका कोई भविष्य नहीं, ये कुछ भी नहीं बन सकता, इसलिए अपने बच्चे को अपने घर में रखो। अगर ये पत्र उस समय नेगेटिव थॉट्स डालते हुए वो माँ उस बच्चे के भीतर डाल देती तो उस बच्चे का भविष्य मर जाता। पर माँ को पता था कि प्रिंसिपल को पता है मेरा बच्चा कुछ नहीं बन सकता, पर मुझे पता है मेरा बच्चा सब कुछ बन सकता है। ये जो बड़ी सोच इंसान के भीतर भरी जाती है, एक डब्बू से डब्बू, एक बुद्धू से बुद्धू इंसान के भीतर भी बुद्धत्व को पैदा करने में साकार हो जाती है, और उसका नाम है बड़ी सोच।